Hello students, in previous lecture we already studied about the first theory, that is root pressure theory, which have been proposed by Priestley, and that theory was related with the ascent of sap. वहाँ पर जो मेकेनिज़म अप्लाई किया गया था रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर वो एक्सुडेशन था, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टन ऑब्जेक्शंस दैट थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेबल. To solve all those limitations, to solve all those objections, second theory was given, and that is called as physical theory, physical force theory, or that may be called as capillary theory. This theory was proposed by scientist Bohm. बोहेम ने इस theory को जो यहाँ पर propose किया है. According to this theory, translocation of water that are carried out as a result of physical force mechanism. फिजिकल मेकानिज़म में कोई फिजियोलॉजिकल मेकानिज़म नहीं है, एक सिंपल प्रोसेस है कि वाटर एब्सॉर्प्शन जो रहेगा वो फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर पाया जाएगा. और यहाँ पर जो है इनसाइड द प्लांट बॉडी स्मॉल कैपिलरीज आर प्रेजेंट. कैपिलरीज का मतलब यहाँ पर रहेगा जाइलम के जो ट्रकिड और वेसल हैं उसको कैपिलरी कंसीडर किया गया है, और उसके ज़रिए से फिजिकल मेकानिज़म है, नो केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, और आसानी से वाटर का एब्सॉर्प्शन हो सकता है. दो एग्जाम्पल उसने इस थ्योरी को यहाँ पर प्रोपोज करने के लिए यहाँ पर दिया, जो कॉमन यहाँ पर एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं. क्या है यहाँ पर? व्हेन अ विक दैट आर डिप्ड इन ऑयल लैम्प ऑयल रेज्ड, यानी हम देखते हैं जो भी विक होता है, जब यहाँ पर जैसे हम पुराने ज़माने में हम देखते हैं, अभी भी बहुत सारे एरिया के अंदर हम देखते हैं, यानी लैंप जलाते हैं, कंडील जो होती है, लैंप जो होता है, कैंडल जो होता है, उसके अंदर यहाँ पर जो डोरी लगी हुई होती है, जो थ्रेड लगा हुआ होता है. इफ़ दैट आर डिप्ड इन ऑयल, केरोसिन के अंदर उसको ऑयल के अंदर डुबो कर रखते हैं, तो यहाँ पर ऑयल दैट रेज्ड अप टू सम हाइट, यानी यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर लैंप लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ये उसका जो विक यहाँ पर लगा हुआ है, ये ऑयल है, तो यहाँ पर ये जो विक रहेगा अप टू सर्टन हाइट, ये जो है यहाँ पर ऑयल जो है यहाँ पर रेज हो जाता है. ये एक फिजिकल मैकेनिज्म है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये एक फिजिकल मैकेनिज्म है कि वाटर का यहाँ पर ऑयल का लेवल ये है, लेकिन विक के अंदर यहाँ पर जो ऑयल रहेगा ये ऊपर चढ़ जाता है. ये एक डेली लाइफ के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं. दूसरी एग्जांपल यहाँ पर उसने दी है, यहाँ पर व्हेन अ स्ट्रॉ डिप्ड इन वाटर वाटर रेज्ड. स्ट्रॉ जो होता है यहाँ पर लिक्विड मटेरियल की सकिंग करने के लिए, अगर ये स्ट्रॉ को यहाँ पर वाटर के अंदर यहाँ पर डिप किया जाता है, वाटर लेवल तो ये है, लेकिन अप टू सर्टन हाइट वाटर दैट रेजेज इन द स्ट्रॉ, ये जो स्ट्रॉ रहेगा वाटर वहाँ पर रेज होता है. ये भी एक फिजिकल मैकेनिज्म नेचुरल है, डेली लाइफ के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं. तो यहाँ पर यही मैकेनिज्म यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर पाया जाएगा कि जब यहाँ पर रूट जो रहेगी प्लांट बॉडी के अंदर, जब वो जो है वाटर से कनेक्शन होता है अप टू सर्टन हाइट वाटर दैट रेज्ड, वाटर जो है वहाँ पर बढ़ने वाला है, इसीलिए इसको जो है फिजिकल कहा जाएगा, फिजिकल प्रोसेस है. और रूट के अंदर एक फोर्स, एक प्रेशर पैदा होता है, इसीलिए उसको फिजिकल फोर्स थ्योरी कहा जाता है. अब ये मैकेनिज्म क्यों होता है? तो यहाँ पर इससे बोहेम ने बताया है, ये जो मैकेनिज्म यहाँ पर पाया जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ कोहेजन एंड एडिशन. कोहेजिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्स के जरिए मैकेनिज्म पाया जाएगा. कोहेजिव फोर्सेस यहाँ पर क्या होते हैं? अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल. अगर यहाँ पर दो सिमिलर मॉलिक्यूल हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर अप टू सर्टन हाइट यहाँ पर बढ़ेगा. लेकिन प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगा? अब प्लांट बॉडी के अंदर जैसे नेचुरल के अंदर हम देखते हैं कि अप टू सर्टन हाइट ये बढ़ता है, लेकिन प्लांट बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा. किसकी वजह से? एज ए रिजल्ट ऑफ कोहेजिव एंड एडेसिव फोर्सेस. कोहेजिव फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल जो ऊपर आया है वो नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल को सकिंग करेगा, ये ऊपर बढ़ेगा, वो उसके बाद के मॉलिक्यूल को सकिंग करता है. इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल की सकिंग करता है, एब्सॉर्प्शन करता है, जिसका रिजल्ट रहेगा कि अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर पाया जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पर एडेसिव फोर्सेस भी पाए जाते हैं. एडेसिव फोर्सेस का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल. जैसे आपको पता है 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा है, जाइलम के जो कंपोनेंट हैं, जाइलम, ट्रकिड और वेसल, दीज आर मेड बाय लिग्निन. लिग्निफाइड सेल वॉल वहाँ पर पाई जाती है. और रिमेंबर बच्चों, इस पॉइंट को याद रखना है, लिग्निन दैट शो एफिनिटी विथ वाटर. तो यहाँ पर लिग्निन और वाटर के दरमियान अट्रैक्शन होता है, जिसकी
उसकी वजह कंटिन्यूअस फ्लो और अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर दैट आर ऑब्जर्व। तो लिग्निन और वाटर डिसिमिलर मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान यहाँ पर जो अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और वाटर के बीच में और इसी तरीके से वाटर और दूसरे कोई केमिकल के बीच में जो अट्रैक्शन यहाँ पर पाया जाएगा, उसके ज़रिए से प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है अपवर्ड मोमेंट और असेंट ऑफ सैल दैट विल ऑब्जर्व। नेचुरल फिनोमेना यहाँ पर फिजिकल अप टू सर्टन हाइट वाटर बढ़ेगा या ऑयल बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यूअस अपवर्ड मोमेंट यहाँ पर होता है प्लांट बॉडी के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस की वजह से यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कंसीडर किया गया है, जाइलम के जो कंपोनेंट है ट्रकिड एंड वेसल, दीज आर कंसीडर्ड एज अ ल्यूमेन ऑफ द स्ट्रॉ। ये जो ल्यूमेन के जो नेशनल कैविटी जो मिडल कैविटी यहाँ पर पाई जाती है, जो उसकी थिकनेस जो डायमीटर यहाँ पर है वो जाइलम ट्रकिड और वेसल से कंपेयर किया गया है। ये एक मैकेनिज्म यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इस थ्योरी के ऊपर भी यहाँ पर सर्टन लिमिटेशंस आर प्रेजेंट, सर्टन ऑब्जेक्शंस आर प्रेजेंट। वो ऑब्जेक्शन यहाँ पर क्या है, जाइलम कंपोनेंट मस्ट बी कंटिन्यूअस। जाइलम के जो कंपोनेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, तो नीचे से ऊपर यहाँ पर जो है कंटिन्यू रहेगा। लेकिन क्या है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, बट ट्रकिड्स आर क्लोज्ड एट वन एंड। अगर कंटिन्यूअस यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर हो सकता है, लेकिन अगर ये ट्रकिड है बीच में रास्ता जो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। तो कम से कम द प्लांट्स इन विच ट्रकिड्स आर प्रेजेंट, स्पेशली जिम्नोस्फेरिक प्लांट बॉडी, उनके अंदर ये थ्योरी जो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो सकती है। जहाँ पर वेसल्स हैं, वेसल रहेगा तो कंटिन्यूटी यहाँ पर पाई जाएगी, और वेसल्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, कंटिन्यूअस अपवर्ड मोमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर ये थ्योरी जो है एंजियोस्पर्म के लिए अप्लीकेबल हो सकती है, दैट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द जिम्नोस्पर्म। उसके बाद यहाँ पर जो है ये प्रेशर उस वक्त यहाँ पर पैदा हो सकता है इफ जाइलम दैट मस्ट बी इफ जाइलम इज प्रेजेंट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर। यहाँ पर क्यों है, विक डायरेक्ट ऑयल के से कनेक्शन है, स्ट्रॉ डायरेक्ट वाटर से कनेक्शन है। तो ये कंडीशन जो वाटर और ऑयल जो एट सम लेंथ वो जो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, ये कब होते हैं, जब यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर और ऑयल रहेगा। तो ये यहाँ पर जो है या फोर्स जो पैदा होता है, जो वाटर राइज होता है, इफ जाइलम इज प्रेजेंट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर, उस वक्त होगा। लेकिन जाइलम का तो डायरेक्ट कनेक्शन वाटर से नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन रूट हेयर का है, फिर उसके बाद एपिब्लेमा है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल और सबसे अंदर के हिस्से में यहाँ पर जाइलम है। तो जब जाइलम इनर मोस्ट पार्ट के ऑफ द प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म यहाँ पर हो नहीं सकता है दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर। जाइलम मस्ट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखा गया है इफ कैपिलरीज आर नैरो, ग्रेटर हाइट ऑफ वाटर वहाँ पर रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर ये डायमीटर ल्यूमेन कैविटी यहाँ पर अगर नैरो है तो वहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा। अगर ये यहाँ पर डायमीटर ल्यूमेन का डायमीटर बढ़ जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, तो वाटर उतना लेवल यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। नैरो है तो यहाँ तक हाइट तक बढ़ेगा, लेकिन अगर ये ल्यूमेन कैविटी यहाँ पर जो है डायमीटर कम है, ज़्यादा है, तो वाटर लेवल यहाँ पर कम रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नैरो कैपिलरी ग्रेटर हाइट ऑफ द वाटर, और अगर हम इसको अपोज करते हैं ग्रेटर कैपिलरी लोअर हाइट ऑफ द वाटर यहाँ पर रहेगा। यानी हम यहाँ पर देखते हैं अगर छोटे प्लांट है तो वहाँ पर डायमीटर कम रहेगा, तो उनके अंदर तो फोर्स ज़्यादा पैदा होगा, वहाँ पर ग्रेटर हाइट वहाँ पर होगी। लेकिन जो टॉलर ट्री हैं, बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर ल्यूमेन कैविटी ग्रेटर डायमीटर रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हाइट ऑफ द वाटर वो कम रहेगी। यानी वही चीज़ है, दिस थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द हाइटेड प्लांट बॉडी। लार्ज ट्री के अंदर ये अप्लीकेबल नहीं है। ऐसी थ्योरी होना चाहिए विच आर अप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडी। हर प्लांट के अंदर वो जो है थ्योरी अप्लीकेबल होना चाहिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये मैकेनिज्म है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्शंस, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये है कैपिलरी और फिजिकल फोर्स थ्योरी, बोहेम ने इसको जो है प्रोपोज किया है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, इसी के आगे का पॉइंट रहेगा। थर्ड थ्योरी को भी हम देखते हैं विच इज हाईली एक्सेप्टेबल थ्योरी। स्क्रीनशॉट ले लो आप। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड थ्योरी that is called as cohesion tension theory. This theory was proposed by two scientists, Dickson and Joule, और यहाँ पर कहा जाता है this theory is widely acceptable theory.
दैट इज़ नॉट 100% एक्सेप्टेबल थेरी। अगर 100% एक्सेप्टेबल रहती तो ये ऑब्जेक्शन नहीं रहती। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज ऑब्जेक्शंस दिस थेरी इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल, मोस्ट एक्सेप्टेबल थेरी है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, यहाँ पर जो प्रिंसिपल लिया गया है उसके बेस पर मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इस थेरी को जो है यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। ये थेरी यहाँ पर जो है दैट कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल, दैट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल कोहेजिव एंड एडिसिव फोर्सेस एंड सेकंड प्रिंसिपल दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म यहाँ पर जो है पाया जाता है। इसके पहले थेरी के अंदर भी हमने यहाँ पर देखा था कोहेजिव फोर्सेस और एडिसिव फोर्सेस क्या है। अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज कोहेजिव फोर्सेस। वन वाटर मॉलिक्यूल दैट अट्रैक्ट अनदर वाटर मॉलिक्यूल। तो अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल से दैट इज कॉल्ड एज कोहेजिव फोर्सेस। एडिसिव फोर्सेस का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय लिग्निन, लिग्निफाइड सेल वॉल जो होते हैं वो उसको जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल है। एडेसिव फोर्स भी यहाँ पर पाया जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एडेसिव एंड कोहेजिव फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल एंड अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, एनीवे किसी भी तरीके से वाटर जो है यहाँ पर अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर जो है पाया जाएगा। अब यहाँ पर जब अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर होता है तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट बॉडी, और उसको कहा जाएगा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कॉलम। ये दोनों फोर्सेस की वजह से प्लांट बॉडी के अंदर, इनसाइड द प्लांट बॉडी देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम यहाँ पर जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर पाया जाएगा, और देयर इज अ फॉर्मेशन, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वाटर कॉलम। ये मेन थीम है इस थ्योरी का, कोहेजन टेंशन थ्योरी के अंदर। दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पर बताया गया है एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर अपवर्ड मूवमेंट तो होगा, इसके अंदर यहाँ पर जो है इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जब लीफ ऑफ द प्लांट बॉडी यहाँ पर हम देखते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के जरिए जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब यहाँ पर जो वो एवापोरेट होते हैं, तो प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर जो डीपीडी जो है दैट स्टार्ट टू इंक्रीज। डीपीडी यहाँ पर जो इंक्रीज होना शुरू होती है। अब डीपीडी थर्स्ट ऑफ द सेल जब यहाँ पर इंक्रीज होते हैं तो लोअर साइड से यहाँ पर लोअर डायरेक्शन में, लोअर साइड से यहाँ पर जो वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है उसको जो है यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में खींचा जाएगा, उसको जो है यहाँ पर पुल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म इसी को कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो वाटर एवापोरेट होंगे तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इनसाइड द लीफ। तो लीफ की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए वो ब्रांचेस या स्टेम से वाटर लेते हैं। अब वाटर डेफिशिएंसी यहाँ पर स्टेम के अंदर रहेगी तो रूट के जरिए वाटर लिया जाएगा, तो रूट से वाटर स्टेम के अंदर आएगा, स्टेम से ब्रांचेस के अंदर, और फिर फाइनली लीफ के अंदर जब यहाँ पर आएगा तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पर पाया जाएगा। और वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर जिसको हम कहेंगे वाटर कॉलम का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये जो टू प्रिंसिपल, दो मैकेनिज्म यहाँ पर जो बताए गए हैं, इसके बेस पर यहाँ पर जो है इस थ्योरी को जो है वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन सर्टन ऑब्जेक्शंस यहाँ पर जो पाए जाते हैं। प्रिंसिपल काफ़ी अच्छा है इसलिए उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लाइट ऑब्जेक्शंस यहाँ पर पाए जाते हैं। वो क्या है, वाटर कॉलम यहाँ पर जो रहेगा दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द वाटर, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर, वाटर कॉलम दैट मे ब्रेक। वाटर कॉलम यहाँ पर जो ब्रेक होते हैं। और प्लांट बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर ट्रैकिडिया वेसल के अंदर ये जो वाटर कॉलम है दैट मे ब्रेक, और जब यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो है एयर यहाँ पर दैट में इंटर इनसाइड द वाटर कॉलम। अगर एयर यहाँ पर अंदर आ जाती है तो वाटर कॉलम तो ब्रेक हो गए। ये वाटर नीचे वाला वाटर कॉलम जो रहेगा वो यहाँ से ब्रेक नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पर इन द मिडल ऑफ द वाटर कॉलम एयर यहाँ पर अगर आ जाती है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, उसके बाद ही वाटर कॉलम कंटिन्यू रहेगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आगे चलते रहेंगे। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, ये अगर ये ऑब्जेक्शन है तो दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन दिस क्राइटेरिया कि वाटर कॉलम ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो है प्रेशर नहीं पैदा होना चाहिए, वो ब्रेक हो जाना चाहिए, उसके बाद ही वाटर दैट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन वहाँ पर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर वाटर मस्ट बी कंटिन्यूअस आफ्टर ब्रेकिंग, ये वाटर कॉलम ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद भी वाटर कॉलम यहाँ पर जो है कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये मैकेनिज्म यहाँ पर जो है मौजूद होता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
ट्रकिड्स आर मोर इफेक्टिव बट एक्चुअली वेसल्स आर मोर इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर ट्रकिड के अंदर यहाँ पर पार्टीशन वॉल है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर वहाँ यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए वेसल्स आर मोर एफिशिएंट, जो दोनों एंड उसके जो है यहाँ पर ओपन होते हैं, लेकिन इस थ्योरी के ताल्लुक से यहाँ पर जो है ट्रकिड को जो है यहाँ पर ज़्यादा वेटेज दिया गया है। अब जो हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ प्लांट बॉडी है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी है, उसका वेटेज यहाँ पर कम हो जाता है, ये भी एक ऑब्जेक्शन यहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है व्हेन प्लांट्स आर स्मीयर्ड विथ ऑयल, अगर यहाँ पर प्लांट की लीफ है उसके पूरे सरफेस के ऊपर अगर यहाँ पर ऑयल स्मीयर कर दिया जाए, ऑयल को यहाँ पर जो कोटिंग कर दी जाए, उसके बाद भी यहाँ पर असेंट ऑफ सैप पाए जाते हैं। असेंट ऑफ सैप दैट विल ऑकर, क्यों? यहाँ पर एक बताया गया जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा असेंट ऑफ सैप उतना होगा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं अगर लीफ के सरफेस के ऊपर प्लांट बॉडी के एरियल पार्ट पर ऑयल से स्मीयरिंग कर दी जाती है, यानी पूरे स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद भी असेंट ऑफ सैप होते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड मैकेनिज्म ट्रांसपीरेशन पुल लिया गया है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपीरेशन। तो अगर ट्रांसपीरेशन नहीं भी हो रहा है, इफ ट्रांसपीरेशन इज नील एट दैट टाइम ऑल्सो असेंट ऑफ सैप दैट इज कंटिन्यू, दैट विल ऑकर, वो जो है यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्शन जो होता है इन डेसिडुअस प्लांट बॉडी। डेसिडुअस प्लांट बॉडी यहाँ पर ऐसे प्लांट्स होते हैं दे शेड देयर लीव्स इन विंटर, जिसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर यहाँ पर डेसिडुअस प्लांट बॉडी व्हेन ऑल लीव्स आर शेड, जब पूरे के पूरे प्लांट बॉडी के जो लीफ होते हैं वो टूट जाते हैं, ड्राई होकर गिर जाते हैं, पूरा प्लांट बॉडी जो रहेगा विथआउट लीफ रहता है, एट दैट टाइम ऑल्सो असेंट ऑफ सैप यहाँ पर पाया जाता है। तो ट्रांसपीरेशन के ऊपर जो इतना वेटेज दिया गया है वो मैकेनिज्म यहाँ पर दो ऑब्जेक्शन उसके ऊपर यहाँ पर आते हैं कि ट्रांसपीरेशन का कोई रोल यहाँ पर नहीं रहेगा, लीफ नहीं भी है तो असेंट ऑफ सैप होता है। और इसी तरीके से अगर लीफ को ऑयल से कोटिंग कर दी जाती है, ट्रांसपीरेशन तो नहीं हो रहा है, उसके बाद भी असेंट ऑफ सैप यहाँ पर पाया जाएगा। तो इस तरीके से बहरहाल मेन यहाँ पर जो प्रिंसिपल है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, ये स्ट्रॉन्ग है, ये पावरफुल है और अच्छे ढंग से यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज मैकेनिज्म और आउट ऑफ ऑल दीज थ्योरीज कोहेजन टेंशन थ्योरी विच वाज प्रोपोज बाय डिक्सन एंड जूली, ये हाईली एक्सेप्टेबल थ्योरी है। तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से असेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के ताल्लुक से यहाँ पर जो है जाइलम के अंदर ट्रकिड और वेसल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और यहाँ पर जो है 3 थ्योरी है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले पीरियड के अंदर हम अगला टॉपिक यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।